करे हरि को दहु, सिद्ध को न मने करे सिद्धि पदे को चहु। पंचाचार्य को तपे ऐसे आचार्य नहु, उपाध्याय को न मने करे जाने को गुरु। साधु को न मने करे सिद्धि पदे को चहु, अरिहंते को न मने करे हरि को दहु, सिद्ध को न मने करे सिद्धि पदे को चहु। जय बोलिए 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की, परम पूज्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री मावी कीर्ति महाराज की, परम पूज्य श्री विमल सागर महाराज की, परम पूज्य श्री तपस्वी सम्राट सन्नति सागर महाराज की, परम पूज्य श्री गुरु सुंदर सागर महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, जिनवाणी माता की। हम सब गुणी स्थान के बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो अपनी कहानी कहाँ तक पहुंची है? अपनी कहानी कहाँ तक पहुंची? अनंतानुबंधी का विवाह मिथ्यात्व के साथ हो गया और वह पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए तांत्रिक के पास में गई थी। वहां पर तांत्रिक ने उसको क्या किया था? एक यंत्र बना करके दे दिया और वह यंत्र को लेकर के अपने घर में आ गई और उसने उसको छुपा करके रख दिया। अब संयोग की बात है कि मिथ्या तो अपने दोस्तों के साथ में, कितने दोस्त है उसके? 5। अपने 5 दोस्तों के साथ में घूम करके उस दिन थोड़ा जल्दी घर में आ गया। अब वह देख रहा है कि उसकी प्रिया वहां पर नहीं है, तो जैसे ही वह घर में प्रवेश करती है तो जैसे वो देखती है कि अरे स्वामी तो मुझसे पहले आज आ गए। अब वह पूछते हैं किससे? उनसे पूछते हैं किससे? प्राण प्रिया से कि हे प्राण प्रिय, तुम कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे चेहरे पर बहुत प्रसन्नता है, कौन सी बात है? तो क्या बताती है? मैं तो बगीचे में टहलने के लिए गई थी। कहाँ गई थी भाई? कहाँ गई थी? मैं तो बगीचे में सहेलियों को लेकर के भ्रमण करने के लिए गई थी, तो इसलिए, और वहाँ बगीचे में मंदिर है, वहाँ पर पूजा अर्चना करने में देर हो गई। तो मिथ्या तो बहुत प्रसन्न हो जाता है। वह कहता है कि अरे तुमने मेरी लंबी आयु के लिए पूजा अर्चना की। क्योंकि क्या होता है, मिथ्यात्व सहित जो जीव होते हैं उनका ऐसा मानना है कि पति की आयु बढ़ जाती है। किससे? व्रत और उपवास करने से क्या हो जाता है? पति की आयु बढ़ जाती है। लेकिन वास्तव में सच्चाई क्या है? प्रत्येक व्यक्ति का आयु कर्म उसका निजी होता है। किसी भी व्यक्ति की आयु किसी दूसरे के उपवास करने से, व्रत करने से बढ़ती नहीं। लेकिन लोग जो मिथ्यात्व से सहित होते हैं, मोह से सहित होते हैं, वे ऐसा मानते हैं कि हमारे व्रत उपवास से किसी की आयु बढ़ जाएगी। यह बात अलग है, किसी का स्वास्थ्य खराब है और उसके परिवार वाले आराधना करते हैं और वह भी आराधना करता है, तो सभी का सम्मिलित पुण्य उदय में आ जाता है और उसको स्वास्थ्य लाभ हो जाता है। लेकिन अगर किसी की आयु 70 वर्ष की है और उसकी आयु के निषेध पूरे गिर चुके, तो आप कितना भी प्रयास करो उसकी आयु बढ़ने वाली। इस चीज का अकाट्य श्रद्धा होना चाहिए। किसको होना चाहिए?
अपन सबको कि किसके हमारे किसी भी प्रकार के पुरुषार्थ से किसी भी हमारे संबंधी की आयु बढ़ती। तो अब वह बड़ा प्रसन्न हो रहा है कि मेरी आयु को बढ़ाने के लिए मेरी जो रानी है वह क्या कर रही है, व्रत कर रही है, भगवान की पूजा कर रही है। क्योंकि जो रागी द्वेषी देवी देवता हैं वहाँ पर राग द्वेष से सहित होकर के जितनी भी कामनाएं की जाती हैं वे सब परिवार के लिए ही होती है, धन संपत्ति के लिए ही की जाती है और पुत्र रत्न के लिए इन्हीं सब सांसारिक प्रलोभनों के लिए ही सारी प्रार्थनाएं की जाती है। और कोई भी मोक्ष का प्रयोजन तो कहीं पर भी सिर्फ विषय भोगों के लिए ही सारी प्रार्थनाएं की जाती। तो इसलिए वह बड़ा प्रसन्न होना। और अब उसने क्या कहा, उसने सच बोला कि झूठ बोला भाई? झूठ बोला। वो गई थी कहाँ? तांत्रिक के घर पर और बता क्या दिया? ऐसा आप लोग तो नहीं करते, यहाँ कोई भी नहीं करता। प्रतापपुर में सब अच्छी सच्ची महिलाएं, वो कोई भी ऐसा नहीं करती, वो तो अनंतानुबंधी की बात है। तो अब ऐसा सब करके वह क्या करने लगी, आज वह पांव दबाने लगी। किसके? अपने पति देव के। कि ये क्योंकि अब उसको क्या है, अब जब एक झूठ बोल लेते हैं तो थोड़ा ऐसा भक्ति दिखाने लगते, उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि विवाह किए हुए इतने वर्ष, इतने साल हो गए, 2 साल हो गए और अभी तक कभी तुमने मेरे पांव नहीं दबाए, आज क्या बात हो गई? कुछ ना कुछ राज तो है। पर वह समझ रहा है कि मैं अभी पूछूंगा तो अभी तो बताएगी नहीं, कोई बात नहीं, मैं प्रतीक्षा कर लूंगा, कभी ना कभी तो राज खुल ही जाएगा। अब इधर देखिए, है चैतनपुरी नगरी पूरी सूनी हो गई। अब मंत्रियों को बड़ी चिंता हुई। वे सब मिल करके महारानी के पास में आते हैं और कहते हैं कि हे महारानी जी, अब आप बताइए राज्य का संचालन कैसे होगा? 15 दिन के ऊपर हो गए और 15 दिन के तब भी हमने सोचा कहीं कोई सुराग निकलेगा। महीना भर निकला, अब तो 2 साल निकल गए, 2 वर्ष हो गए और हमारे महाराजा का कोई अता पता नहीं चल रहा। सारे सैनिक विभिन्न विभिन्न दिशाओं से घूम घूम करके लौट के आ गए। अब हम क्या करें? तो अब इस शासन का सूत्रधार किसी को बनाना पड़ेगा। और जो बड़े पुत्र हैं, क्या नाम है उनका? दर्शन। दर्शन जो बड़े राजकुमार हैं, अब उनको कार्यवाहक राजा बना दिया जाए। कैसा? कार्यवाहक। जब तक कि चेतन राजा का पता नहीं चलता है और वे वापिस लौट करके नहीं आते हैं, तब तक उस राजकुमार किसको? दर्शन कुमार को क्या बना दिया जाए? कार्यवाहक राजा बना दिया जाए। और जब वो लौट करके आएंगे तो राज्य सत्ता उनको सौंप देंगे। क्योंकि यदि इतना समय बीत गया, अभी तक तो राज्य की व्यवस्था हम लोग संभाल रहे, पर हम कब तक संभालेंगे? कोई अगर शत्रु दल आ गया तो उसका, और अगर उसको पता चल गया तो वह राज्य पर आक्रमण करके क्या कर सकता है? राज्य को छीन सकता है। अब तक हमने बहुत दबा दबा के रखी, लेकिन अब क्या करना चाहिए? और अब तो राज सिंहासन पर किसी को बैठाना ही पड़ेगा। तो अब क्या होता है? तो चेतना रानी भी समझती है और वह भी अनुमति दे देती है। और वह फिर अपने दोनों सुपुत्रों को बुलाती है। कौन से 2 सुपुत्र थे? दर्शन कुमार और ज्ञान कुमार। और बुला करके कहती है कि मैं अब आरिका माता जी के पास में जाना चाहती हूँ, क्योंकि क्या हो रहा है? चेतन राज के आने की कोई खबर नहीं है। और मैं अब समझती हूँ कि मैं धर्म ध्यान करूंगी तो उससे क्या होगा?
उससे कोई ना उससे मेरे मन को शांति मिलेगी, और क्या होगा, मेरे मन को भी शांति मिलेगी, और जो अशुभ कर्मों का उदय आया हुआ है वह भी वहां पर आएगा माता जी के पास में। मैं जो स्वाध्याय करूंगी, पूजा करूंगी, उससे वह कर्म भी धीरे धीरे क्षय को प्राप्त हो जाएंगे। तो दर्शन कुमार और ज्ञान कुमार कहते हैं कि हे माता श्री, पिताजी तो हमें छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए, कुछ पता नहीं है, और आप भी चली जाओगी तो हम किसके आधार से रहेंगे? आपको जो भी धर्म ध्यान करना है, जो भी कार्य करना है, अपने राजमहल में बहुत बड़ा जिनालय है, उसी में आप दिन भर बैठे रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप बाहर जाने की बात अभी नहीं करो। आपको जो अच्छा लगता है जितने घंटे करना है, और आपकी बहुत सारी दास दासियां सब आपको जुटा देंगे, जो भी आपको चाहिए सारी सामग्री, सारी चीजें, पूजा विधान जो करना है कहाँ पर करो? घर में रह कर के करो, बाहर जाने की बात मत करो। तो क्या करती है रानी, वह भी समझती है कि अभी पिता भी कहाँ चले गए हैं, ऐसा नहीं हो कि दोनों बच्चे भी अभी छोटे ही हैं, मतलब इतने ज्यादा अनुभव से परिपक्व नहीं है, इनका विद्या कला शिक्षण तो पूरा हुआ है, लेकिन अभी अनुभव नहीं है। तो इस अवस्था में वह क्या करती है, घर में ही दिन भर मंदिर में पूजन विधान जाप स्वाध्याय आदि करती है, और सादा वस्त्र पहनती है, सादा वस्त्र करके श्रृंगार को कम कर देती है, जितना आवश्यक है उतना ही श्रृंगार करके, और दिन भर जाप स्वाध्याय में ही मन को लगाती है। अब यह यहाँ पर कथा चलती है, और इधर जो चेतन राजा था वह तो उस कुटिया में रह रहा था, और देखिए संयोग की बात है कि वह जब चेतनपुरी में रहता था तब वह मंदिर में तो इसी में जाता था, वितरागी मंदिर में, लेकिन किसी कारण से उसको सच्चा श्रद्धान अभी तक हुआ। तो वह कहाँ कौन सा मिथ्या दृष्टि था? देखिए, दो प्रकार की मिथ्या दृष्टि होते हैं, एक होते हैं अनादि अनंत मिथ्या दृष्टि, दूसरे होते हैं अनादि शांत मिथ्या दृष्टि। समझ लेना इस चीज को, सिद्धांत की बात कर रही हूँ। अनादि अनंत मिथ्या दृष्टि मतलब जिन्होंने अनादि काल से कभी भी सम्यक को ग्रहण नहीं किया, ठीक है, और अनंत काल तक नहीं करेंगे, वो कौन है? अनादि अनंत मिथ्या दृष्टि, वे हैं अभव्य। क्या नाम है उनका? अभव्य। पहला नाम है अभव्य, दूसरे कौन है? दूरांदूर भव्य। समझ में आई ना बात? कौन से हो गए? एक अभव्य जो कभी भी सम्यक दर्शन को प्राप्त, हमेशा मिथ्या दृष्टि ही रहेंगे, दूसरे हैं दूरांदूर भव्य, ठीक है। इनका उदाहरण मैंने समझाया था। अभव्य कौन होता है? अभव्य का अर्थ है बांझ स्त्री, ठीक है। कोई स्त्री ऐसी है कि जिसके शरीर में कुछ कमी है, उसके कारण वह पुत्र रत्न का सौभाग्य अर्जित नहीं कर सकती। उसका विवाह भी हुआ है, उसके सामने निमित्त भी है, लेकिन उसके बाद उसके शरीर की कमी के कारण वह कभी भी पुत्र रत्न का सौभाग्य नहीं कर, ठीक है। उसको कहते हैं अभव्य जीव, कि जिसमें जो क्या नहीं कर सकता, जो कभी भी पुत्र रत्न, जो कभी भी मोक्ष में जाएगा, जो कभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करेगा, ठीक है। जिसको सम्यक दर्शन प्रकट करने की योग्यता नहीं, वो सम्यक दर्शन प्रकट नहीं कर सकता। बाहर से सामान्य ही है, लेकिन अंतरंग में जो उसकी परिणति है वो कुछ ऐसी है कि वो कभी सम्यक दृष्टि, उसको क्या कहते हैं? अभव्य। दूसरा होता है अनादि अनंत मिथ्या दृष्टि, दूरांदूर भव्य।
मतलब एक स्त्री है, उसका विवाह हुआ और उसके पति का स्वर्गवास हो गया। अब उसने नियम ले लिया है मेरा ब्रह्मचर्य व्रत। क्या ले लिया? ब्रह्मचर्य। ऐसी होती है दूरांदूर भव। मतलब अब उसने नियम ले लिया, उसमें योग्यता है कि नहीं है? उसमें योग्यता है, लेकिन अब निमित्त का अभाव हो गया और उसने नियम ले लिया, तो अब वह किसी भी प्रकार से उसको निमित्त मिलेगा नहीं, निमित्त उसको मिलेगा नहीं। उसमें योग्यता होते हुए भी निमित्त के अभाव के कारण वह पुत्र रत्न का सौभाग्य अर्जित कर सकती है? वो नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसने नियम ले लिया है। पति था उसका, तब तक उसका पति था और पति का स्वर्गवास हो गया और अब वो पुत्र रत्न का सौभाग्य नहीं है। तो दोनों ही पुत्र रत्न का सौभाग्य अर्जित नहीं कर सकती। कौन सी? एक तो बांझ स्त्री भी नहीं कर सकती और सती विधवा स्त्री, जिसने नियम ले लिया है, व्रत ले लिया है, वह भी दोनों पुत्र रत्न का सौभाग्य अर्जित नहीं करे। लेकिन पहली वाली में तो योग्यता ही नहीं, ठीक है, समझ रहे? उसमें सम्यक दर्शन को प्रकट करने की योग्यता नहीं है, लेकिन दूसरे में योग्यता है। इसमें दूरांदूर भव में योग्यता है, पर उसको निमित्त नहीं मिलने के कारण वह क्या करेगी? वह पुरुषार्थ नहीं करेगी। वह पुरुषार्थ ही नहीं करेगी उस दिशा में, क्योंकि उसने व्रत ले लिया, तो वह पुरुषार्थ नहीं करेगी। इसलिए दोनों से पुत्र रत्न का सौभाग्य नहीं मिलेगा। इसी तरह से दूरांदूर भवे को समझते हैं। दूरांदूर भवे का मतलब है कि कोई जो जीव कभी भी निमित्त को प्राप्त नहीं कर पाता, और निमित्त को प्राप्त नहीं कर पाते, इसलिए क्या होता है? वह अपनी उनकी योग्यता कभी भी व्यक्त नहीं होती, उनकी योग्यता व्यक्त नहीं होती और वे मोक्ष जा। तो दो प्रकार के अनादि अनंत मिथ्या दृष्टि होते हैं, एक का नाम अभव्य, दूसरे का नाम दूरांदूर भव। समझ में आ गई बात? तो मोक्ष जाने के लिए कौन रहे? एक होते हैं निकट भव्य। भव्यों के तीन भेद, कौन कौन से? पहला निकट भव्य, दूसरा दूर भव्य, तीसरा दूरांदूर भव्य। कितने भेद हो गए? कौन से? ये तीन किसके भेद हैं? भव्य जीवों के। तो इसमें से दूर भव्य मोक्ष में जाते हैं, निकट भव्य मोक्ष में, दोनों मोक्ष में जाते हैं, ठीक है। और अभव्य का कोई भेद नहीं, ठीक है। तो अब अपने को यह समझना है कि अनादि अनंत मिथ्या दृष्टि तो कभी मोक्ष में जाएंगे ही नहीं। तो अपने चेतन राजा ये वाले मिथ्या दृष्टि नहीं है। एक होता है अनादि शांत मिथ्या दृष्टि, ये चेतन राजा उस क्वालिटी का, मतलब अनादि काल से मिथ्या दृष्टि है, लेकिन शांत यानी नष्ट हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या? मिथ्या। अनादि काल से मिथ्यात्व में थे, लेकिन अनंत काल तक नहीं रहेंगे। कुछ समय बाद वह मिथ्यात्व विलीन हो जाएगा और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। उसको क्या कहते हैं? अनादि शांत मिथ्या दृष्टि। समझ में आया? तो दो प्रकार के होते हैं। कौन से हुए? पहला अनादि अनंत मिथ्या दृष्टि और दूसरे अनादि शांत मिथ्या दृष्टि। तो यहाँ पर जो हमारे चेतन राज हैं वे अनादि शांत मिथ्या दृष्टि है, यानी उनका अनादि काल से मिथ्यात्व तो है, लेकिन निकट भविष्य में वह मिथ्यात्व शांत हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा और वे सम्यक दर्शन को प्राप्त करेंगे। ठीक है। अब वे वहां पर रह रहे, तो उनको चारों तरफ खोज रहे हैं, लेकिन कोई भी जिन मंदिर नहीं मिल रहा, कोई भी जिन मंदिर नहीं मिल रहा। और अब वो एक दिन क्या करते हैं कि सामने कुछ देखते हैं, कुछ आवाजें आ रही हैं, ऐसा उनको सुनाई देता है। तो देखते हैं वही महल, कौन सा? 14 मंजिल वाला।
देखते हैं वहां से नीचे से दिखाई देता है कि 6 नंबर की मंजिल पे कोई उपदेश दे रहा है। ऐसा उनको वहां से सुनाई दे रहा है। कहां से? नीचे पर ही है वो, पहले ही गुलिस्तान में है, पहले ही माले पर है, लेकिन ऊपर से देख रहे हैं कि कोई उपदेश कहां से कहां पे बैठ के दे रहा है भाई? 6 नंबर की मंजिल पर कोई उपदेश दे रहा है। तो उस उपदेश को वो सुनने लगते हैं। कौन? चेतन राजा उसको सुनने लगते हैं और उनको देखकर बहुत अंदर से आनंद की प्रतीति होती है। वहां पर एक दिगंबर मुनिराज बैठे। कहाँ पर? 6 माले पर बैठे हैं एक दिगंबर मुनिराज, और वह अपनी धर्म देशना दे रहे हैं। तो उनकी आवाज को सुनकर इसको ऐसा लगा, अभी कुछ समझ में नहीं आया इसको, लेकिन उनकी जो आवाज है उसको सुन करके ही मन में शांति मिल रही। ऐसा लगता है कि बहुत इनकी वाणी को सुन करके इतना सुख मिल रहा है, तो जब मैं उनके पास जाऊंगा तो कितना सुख होगा, ऐसा वो विचार कर रहा है। कि मैंने शास्त्रों में पढ़ा था कि दिगंबर मुनि होते और ये वैसे ही दिखाई दे रहे। तो अभी उसको श्रद्धा नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ वह समझ रहा है, सोच रहा है बात को, मगर वो सुन करके उसके मन में उसको आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो अब वह आवाज को वो सुनने का प्रयास करता है। दूर से आवाज आ रही है पर फिर भी वह कोशिश करता है कि ये क्या कह रहे हैं, मैं थोड़ा सुनने का प्रयास करूं। इधर यह सुनने का प्रयास कर रहा है। और देखिए उधर राजा मोहनी सोच रहा है कि अब मैं बूढ़ा हो गया। 3 स्टोरी चल रही है। राजा मोहनी कह रहा है किनसे? रानी मोहिनी से, कि देखो अब मैं बूढ़ा हो गया, तो मैं यह चाह रहा हूँ ये पूरा मोहपुरी का राज्य मिथ्यात्व को सौंप दूं। तो मोहनी रानी क्या कहती है? वो मोहनी रानी कहती है कि नहीं, अभी आप इतना बड़ा निर्णय मत लो। मैंने अनंतानुबंधी की नजर देखी है, वो हमेशा पैसे पर ही नजर रखती है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम सारा साम्राज्य सौंप दो और वह सारी चाबी लेकर हमें घर से ही निकाल दे। वह मेरी सेवा भी नहीं करती, मेरे पास आकर के नहीं बैठती, मुझसे कुछ बात बताती भी नहीं है, और अपनी 4 वो सहेलियों को लेकर न जाने कहाँ कहाँ घूमती रहती है, कुछ पता ही नहीं रहता। तो इसलिए आप तो ऐसा काम अभी मत करो, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़े। तो क्या होता है? तो वह भी विचार करता है कि बात तो इसकी सही है, बहू हम लोगों से कोई बात नहीं करती है, ये बात सही है। देखो सारी व्यवस्था, काम तो कुछ है नहीं, पूरी दास दासी, हर कार्य के लिए बहुत सारी दास दासियां हैं, घर में कोई काम नहीं है, लेकिन बहू की सास ससुर के प्रति कोई भी विनय नहीं। अब यहाँ भी देखिए, अब तो वर्तमान में कोई भी नहीं होगा ऐसा जो सास ससुर के चरण रोज छूता, कोई भी नहीं है। अब तो है नहीं, एक आध कोई कहीं होगा, बहुत कम लोग। अब विनय नहीं के बराबर रह गई, और वो कैसे थी ना, आधुनिक मॉडर्न। ठीक है, तो ऐसे मॉडर्न लोग जो होते हैं वह विनय को, प्रेम को, सम्मान के लिए कोई भी कार्य नहीं करते हैं। तो अब मोहिनी को भी धीरे धीरे चिंता हो रही कि देखो, और जब से ये आई है तब से मेरा बेटा पराया हो गया। पहले तो मेरे पास आके बैठता था, मुझसे बात करता, दिन भर उसी के पास लगा रहता, अब 5 मिनट भी वो आकर के बैठता नहीं, पूछता नहीं, पूरे दिन उसी के साथ में रहता है। बताओ अब क्या करे? बहू आई, बहू तो अपनी हो ही नहीं रही,
लेकिन बेटा भी पराया हो गया, बड़े दोनों परेशान हैं। और अब सोच रहे अब अपने को क्या करना चाहिए। तो कहाँ जाएंगे, उनके पास तो एक ही ठिकाना है, कौन सा? जो रागी द्वेषी देवी देवता है उन्हीं की आराधना करते रहेंगे, और उनकी आराधना करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो उनका वैसा ही मोह है, दर्शन मोह है, वो कहाँ जाएंगे, उनकी तो ठिकाना ही वही है। तो अब इस प्रकार से ये कहानी आगे चल रही है, और अब बहुत जल्दी शुभ संकेत मिलने वाले, किसके? पुत्र रत्न के। पुत्र रत्न वाले शुभ संकेत मिलने वाले हैं, 2 रत्नों के संकेत मिलने वाले हैं। और इधर अनंतानुबंधी तो रात दिन प्रतीक्षा करें। और एक बात और कही थी तांत्रिक ने कि देखो, अगर तुम्हें बाहर युद्ध का बिगुल सुनाई दे और अंदर से यह यंत्र बजे तो समझ लेना कि अब पुत्र रत्न के सौभाग्य का समय आ गया है। बस ऐसे ही उन्होंने कहा था। अब देखिए, अब अपन कल देखते हैं, क्या देखते हैं कि युद्ध का बिगुल कैसे बजता है, और यह यंत्र में से भी आवाज आएगी। देखिए कल आपको सुनाएंगे आवाज, कौन सी? यंत्र में से भी आवाज आएगी, और बाहर से युद्ध का बिगुल भी बजेगा। और फिर क्या होता है, कितने पुत्र और पुत्री उनके होते हैं, कितने रत्न होते हैं, वो सब अपन कल देखेंगे। जय बोला जय सुंदर सागर महाराज की जय।